यूपी के सहारनपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सरवाना थाना क्षेत्र की शाश्वत विहार कॉलोनी में एक सरकारी अमीन ने पहले अपने ही घर को लहूलुहान किया और फिर खुद की जिंदगी खत्म कर ली। एक ही घर में मां, पत्नी, 2 मासूम बेटे और खुद अमीन के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये खौफनाक वारदात सिंचाई विभाग में तैनात अमीन अशोक राठौर से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक अशोक ने अपनी पत्नी अंजलि, उम्र 37 साल, मां विद्यावती, उम्र 70 साल और दोनों बेटे कार्तिक, उम्र 16 साल और देव, जिसकी उम्र 13 साल थी, को गोली मारी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि पुलिस जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल से नशे की गोलियां बरामद की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि सिंचाई विभाग में तैनात अमीन अशोक राठौर पहले भी 2 बार पूरे परिवार की हत्या करने की कोशिश कर चुका था। पहला प्रयास उसने कोरोना काल के दौरान में किया था और दूसरा अटेम्प्ट करीब 5 महीने पहले किया था, लेकिन दोनों बार किसी तरह परिवार के लोग बच गए। लेकिन इस बार अशोक ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अशोक ने अपनी बहन को एक मैसेज और एक ऑडियो क्लिप भेजी थी। इसमें उसने कबूल किया था कि वह पूरे परिवार की हत्या कर चुका है और अब खुद भी जान देने जा रहा है। अब यही संदेश इस खूनी कहानी की आखिरी कड़ी बन गई है। बता दें, मामले का खुलासा तब हुआ जब बहनोई ने अशोक को कई बार कॉल किया। फोन नहीं उठा तो उन्होंने अपने बेटे को घर भेजा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। अंत में खिड़की तोड़कर अंदर घुसा तो उसने ये खौफनाक मंजर देखा। पति पत्नी के शव फर्श पर पड़े थे, जबकि मां और दोनों बच्चे के शव बेड पर मिले। कमरे में 3 तमंचे बरामद भी हुए। पड़ोसी और पुलिस जांच में सामने आया कि अशोक लंबे समय से डिप्रेशन में था। उसका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा था। सूत्र बताते हैं कि कोविड के समय वह गंभीर रूप से बीमार भी हुआ था, जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। बता दें कि करीब 3 साल पहले पिता की मौत के बाद उसे आश्रित कोटे से अमीन की नौकरी मिली थी। बताया जा रहा है कि अशोक अपने गांव खारीबास में रहना चाहता था, जबकि परिवार गांव में रहने को तैयार नहीं था। इसी पारिवारिक तनाव ने हालातों को और बिगाड़ दिया। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार बेहद शांत स्वभाव का था, किसी से कोई झगड़ा या विवाद नहीं था। बेटा देव कस्बे के MTS पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक पास के एक इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। वहीं इस मामले पर SSP आशीष तिवारी का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। सुनिए। 5 सदस्यों के शव एक ही घर में, बंद घर में जो है वो मिले थे। इसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर आई। यहाँ पर देखा गया कि जो है वो घर के जो सदस्य हैं उसमें जो मेन सदस्य हैं अशोक राठी, जो अमीन पे पद पे कार्यरत थे, उनके पास में 3 पिस्टल मिली हैं जो उनके राइट हैंड के पास में मिली हैं, और जो घर के अन्य सदस्य हैं उनको पॉइंट ब्लैंक उनके सिर पर और अन्य जगहों पर जो है गोली लगी हुई है। इसमें ब्लैकनिंग भी पाई गई है। तो कुल मिलाकर जो घटनास्थल है उसका मौका मुआयना किया गया है, और उसमें जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो इनकी डिप्रेशन वगैरह की हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है। जो दवाइयाँ वगैरह ये यूज़ कर रहे थे उसको देखा जा रहा है। बता दें, आला अधिकारियों के अलावा मौके पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी भी पहुंचे। दोनों नेताओं ने घटना को बेहद दुखद और समाज को झकझोर देने वाला बताया। देखा जाए तो सहारनपुर की ये घटना बताती है कि मानसिक तनाव और डिप्रेशन को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। पहले भी 2 बार चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन समय रहते दखल नहीं दी गई। नतीजा, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। ये हादसा सिस्टम, समाज और परिवार तीनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।